Welcome student in 18 lecture. In 17 lecture we started combination and we derive the formula for the combination of n distinct things taking r at a time. Formula is NCR is equal to n factorial r factorial n minus of r factorial. What is NCR? This is the combination of या आप ये कह सकते हैं दिस इज द नंबर ऑफ वेज यू आर सेलेक्टिंग आर डिस्टिंक्ट थिंग्स फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट थिंग्स. तो नंबर ऑफ सिलेक्शंस थे आपके एंड आर की वैल्यू इज 0 to n. देन वी कैलकुलेटेड दैट व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ दिस फार्मूला विद द परमुटेशन. तो दिस इज 1 by r factorial as it is and this is n factorial, so this is n factorial upon this term as it is. तो इससे क्या फार्मूला बनता था? दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ NPR. तो वी सम टाइम वी विल यूज़ दिस फार्मूला, सम टाइम वी विल यूज़ दिस फार्मूला. ठीक है. देन वी कैलकुलेटेड दिस वैल्यू. NC0 कितना आया था? दैट इज़ 1 एंड NCN इज इक्वल टू 1. टुडे वी विल ड्राइव दिस फार्मूला. द NCR is equal to NCN minus of R, where r is greater than equal to 0 and less than equal to n. And n and r are natural number. ठीक है. But here r is also included other than natural number. Natural number is 1 to n. अब n combination of p is equal to n combination of q. We derive this formula after deriving this formula. So first we will derive this one. So how to start this formula? We use the definition. NCR is equal to, to start with the left hand side. What is the value of left hand side? Proof of fifth. So first you take your left hand side. The NCR, the formula is, again the formula is this one. N factorial r factorial of n minus of r factorial. एंड NCN माइनस ऑफ r क्या बनेगा? दिस इज n फैक्टोरियल. जो यहाँ टर्म है उसका फैक्टोरियल आएगा तो n माइनस ऑफ r फैक्टोरियल. एंड हेयर इज द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस टर्म. तो दिस इज n माइनस ऑफ r एंड दिस इज फैक्टोरियल. इफ यू सिंप्लीफाई दिस, दिस इज नथिंग बट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस ऑफ r फैक्टोरियल upon n to n cancel only the r factorial. This is, you can write this term here, this is here, so this is what, this is NC of r. यही आपको प्रूव करना था. We adopt this formula in our calculation. कब करेंगे बच्चों? सपोज मुझे कोई कहता है कि आप निकालिए 15 combination of 11. तो in that case this r value is 11 and this is my n value. सो आंसर आपका बन जाएगा, बट हम इसे ऐसे ही करना चाहेंगे कि 11C4. ठीक है. तो व्हेन वी यूज़ दिस फॉर्मूला इन आवर कैलकुलेशन, द कंडीशन फॉर दिस इज इफ़ योर r इज़ ग्रेटर देन n by 2. तो ऑलवेज यूज़ दिस कम्बिनेशन की NCR इज इक्वल टू NCN माइनस ऑफ r. जैसे ये फार्मूला मुझे करना है तो हेयर माई r इज़ 11. तो आई विल राइट दिस इज़ इक्वल टू 15 कम्बिनेशन ऑफ 15 माइनस 11. ठीक है. तो ये आप सॉल्व करेंगे तो दिस इज़ 15 कम्बिनेशन क्या बनेगा? दिस इज़ 4. तो हाउ टू राइट? अब मैं इसमें ये पूरा फार्मूला नहीं करने वाली. अगर आपने इसको एक्सपेंड किया तो फार्मूला क्या बनता है? 15 फैक्टोरियल एंड 15 माइनस 4. तो आप डिमिनिश बाय 4 जैसे कल हमने किया था. तो इसका आंसर ये बन जाएगा 13 into 12 एंड दिस इज़ 4 into 3 into 2 into 1. जैसे मैंने एक्सप्लेन. अब इसको सॉल्व कर दो तो यू गॉट द डिज़ायर्ड आंसर. मैंने ये कैसे लिखा है? तो ये इसका तरीका है आपका. देखो ये बनेगा 15 फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा आपका r फैक्टोरियल, और 15 माइनस 4 इज़ 11 फैक्टोरियल. तो दिस इज़ डिमिनिश बाय कितने स्टेप हैं? जितना ये आपका स्मॉल होता है ना उतने स्टेप डिमिनिश कर दो. तो देखो 15, 14, 13 इंटू 12, यहाँ क्या होगा रूल के अकॉर्डिंग? 11 फैक्टोरियल. और नीचे भी क्या है? 11 फैक्टोरियल. ये दोनों आपस में कैंसिल आउट. तो हम क्या रूल बना लेते हैं, जब आपका ये r इस n by 2
से ग्रेटर है, तो हम इसे स्मॉल वाला आर लेते हैं यहाँ पर, तो चेंज कर देते हैं। सेकेंडली हमें 1 का डिफरेंस करना है और शॉर्टकट कितने डिमिनिश तक करना है, कितनी टर्म्स लेनी है, जितना यहाँ पे लिखा है। जैसे 15, 14, 13, 12, 1 2 3 4, देन स्टार्ट 4 3 2 1। अब 4 3 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 17, तो योर आंसर इज 15 इंटू 7 इंटू 13। तो इसे सॉल्व कर दीजिए। मल्टीप्लीकेशन इज 1365। ठीक है, वन मोर फॉर्मूला क्या था, n combination p is equal to n combination q, then either p equal to q or p plus q equal to 1. Let us prove this one. Next formula is n combination p is equal to n combination q if then either क्या केस बनेगा, either p is equal to q होगा और p plus q is equal to upper term n. In the sixth formula last page यहाँ हमने 1 लिखा, नो यहाँ पे आपका बच्चों n आएगा। ठीक है, चेंज दिस, द सम ऑफ दिस सबस्क्रिप्ट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n. लेट अस ड्राइव दिस फॉर्मूला। तो हेयर क्या गिवन है, गिवन इज n कॉम्बिनेशन ऑफ p इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन ऑफ q एंड अभी हमने फिफ्थ फॉर्मूला क्या किया, n कॉम्बिनेशन ऑफ r इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन ऑफ n माइनस ऑफ r. तो अप्लाई दिस फॉर्मूला ऑन q। देखिए r की जगह पे आप इस फिफ्थ फॉर्मूले में q कर दीजिए, देखो क्या बनेगा फॉर्मूला, n कॉम्बिनेशन ऑफ n माइनस q. तो दिस इज n कॉम्बिनेशन q, यू कैन राइट दिस इज n कॉम्बिनेशन ऑफ n माइनस ऑफ q. तो n कॉम्बिनेशन p, लेफ्ट हैंड साइड सेम। अगर आपका ये वाला, अब ये जो कंडीशन आपको गिवन थी, इससे या तो ये केस बनेगा या फिर फिफ्थ लगा दो तो ये वाला केस। फ्रॉम हेयर आइदर दिस इम्प्लाइज आइदर, देखिए अगर ये दोनों इक्वल हैं तो यू विल से p इक्वल टू q और दिस टर्म विल बी इक्वल, तभी तो कॉम्बिनेशन सिलेक्शन, नंबर ऑफ सिलेक्शंस आपके सेम बनेंगे। तो p इज इक्वल टू n माइनस ऑफ q. तो व्हाट आई गॉट हेयर, आइदर p इक्वल टू q और आप डायरेक्टली कह सकते हैं n प्लस q इज इक्वल टू n. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. देखिए क्वेश्चन इज इफ 18 combination of r is equal to 18 combination of r plus 2, you have to find the value of r combination of 5. So how many value you have to calculate here? You have to calculate only one value. Mathematically there is need of, रुको, here one variable, तो one condition is required there. ठीक है, तो here I will apply the taking this one term is equal to 18 combination of r is equal to 18 combination of this one. तो r is not equal to r plus 1, यही फॉर्मूला है ना कि p is equal to क्या होगा आपका, कॉम्बिनेशन बराबर होंगे या फिर दोनों का सम n के इक्वल होगा. r is not equal to r plus 2, so we will apply the second condition. क्या थी सेकेंड कंडीशन, p plus q is equal to n. What is n here, 18. तो r plus 2 is equal to 18. 2r is equal to, take 2 here 16, तो r is equal to 8 आंसर. ठीक है, लेकिन कैलकुलेट तो बच्चे आपको ये करना है. तो 8 कम्बिनेशन ऑफ 5, दिस इज इक्वल टू 8 कम्बिनेशन ऑफ, यहाँ r की वैल्यू 8 कर देंगे ना, 8 कम्बिनेशन 5. तो फॉर्मूला लगाओ, 8 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल 8 माइनस ऑफ 5 फैक्टोरियल. तो दिस इज 3 फैक्टोरियल. तो 8 को हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल एक्सपेंड कर दो, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल. दिस 5 फैक्टोरियल कैंसल आउट, तो 3 फैक्टोरियल 2 जा 6, तो 8 7 जा 56 आंसर. वन मोर क्वेश्चन, n combination of 14 is equal to n combination 16. You have to find n combination 25. Similar question है, just n आपको अबो टर्म, इसमें आपको लोअर टर्म फाइंड आउट करनी थी, इसमें आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो अगेन द 14 इज नॉट इक्वल टू 16, तो p तो q के बराबर नहीं है. ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों का सम कितना होगा, दैट इज इक्वल टू n. तो p प्लस q इज इक्वल टू n. दिस फॉर्मूला गिव्स मी 14 प्लस 16 इज इक्वल टू n. सो 14 प्लस 16 30. तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 30 सॉरी. तो नाउ आपको ये फाइंड आउट करना है. तो 30 कम्बिनेशन 25 बन जाएगा n की वैल्यू, अगर मैं यहाँ 30 पुट करती हूँ.
30 कम्बिनेशन 25 किसके इक्वल होता है? अगेन द फॉर्मूला दिस वन, n कम्बिनेशन ऑफ r इज इक्वल टू n कम्बिनेशन ऑफ n माइनस r। ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करते हैं जब मेरा जो r की वैल्यू है r is greater than n by 2। In that case we will use n combination of n minus of r। यहाँ r कितने बच्चे? 25 जो है that is greater than 15। So I will first apply this term, this formula। तो this will give me 30 combination of 30 minus 25 और 30 minus 25 is 5, 30 combination of 5। तो अप्लाई द फॉर्मूला। अब इसमें हम शॉर्टकट ये कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ 5 फैक्टोरियल सब्ट्रैक्ट किया था तो यहाँ 25 फैक्टोरियल बनेगा। तो यहाँ लिखिए 30 डिमिनिश बाय 1 करके अप टू 5 टर्म तक ले लो, जितना यहाँ आ रहा है उतनी मल्टीप्लाई टर्म्स लेंगे। तो 30, 29, 28, 27, 26 रूल के अकॉर्डिंग आगे होएगा आपका 25 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 यहाँ कितना आएगा? दिस इज माई 25 फैक्टोरियल डिमिनिश हो जाएंगे। अब इन टर्म को क्या करो? कैंसिल आउट कर दो। 5 4 जो 20, ये 5 4 3 2 6 कैंसिल कर दो, तो मल्टीप्लाई करके आपका आंसर कितना बना? 142506। ठीक है, तो मल्टीप्लाई देखिए आंसर बनता है आपका ये। वन मोर क्वेश्चन is n combination 10 is equal to n combination 12, find n and hence find the value of this one। on the same line है, it is asked in examination, तो very important question है। तो again apply the same formula, you write n combination of p is equal to n combination of q। तो either क्या condition है बच्चों? सेम फॉर्मूला, p is equal to q होगा और p plus q is equal to n वैल्यू। ठीक है, here p is what? 10 and q is equal to 12। तो 10 तो 12 के इक्वल नहीं है, तो 10 is not equal to 12। तो इसका मतलब क्या है आपका? इसका मतलब है n is equal to sum of these two, यानी 10 plus 12। तो what is the value of n? n is equal to 22। सेम लाइन क्वेश्चन है। नाउ the value of n combination of 5 where value of n is equal to 22 is equal to क्या बनेगा? 22 combination of 5। तो here I will not use this formula कि NCR is equal to NCN minus of R because my R जो है that is less than the half। 11 है ना, तो ये 5 है। मैंने बोला ना फॉर्मूला एक नोट करके कि आई विल यूज़ दिस और दिस फॉर्मूला है, तो कौन सा यूज़ करेंगे? इफ़ माई आर इज़ लेस देन n बाई 2 है तो आई विल गिव प्रेफरेंस टू दिस फॉर्मूला, अदरवाइज आई विल सब्ट्रैक्ट दिस वन। सो दिस फॉर्मूला इज़ व्हाट? दिस इज़ 20 डिमिनिश बाय 1 एंड कंटिन्यू मल्टीप्लाई 20। कितनी बार करना है बच्चों? जितना आपको लोअर टर्म है, दैट इज़ 5। तो 5 टर्म्स यहाँ लिखिए, 19 एंड 18। वैसे उसके बाद नेक्स्ट यहाँ क्या होगा? देयर विल बी 17 फैक्टोरियल और यहाँ नीचे क्या होता है? 5 फैक्टोरियल। तो दैट इज़ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर रूल के हिसाब से देखें यहाँ 17 फैक्टोरियल, यहाँ 22 माइनस 5 वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो आप डायरेक्टली स्पीड तेज करने के लिए ऐसा यूज़ कर सकते हो। अब एक काम कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसे। 5 4 जा 20, तो 20 कैंसिल, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। तो बना क्या आपका? 22 इंटू 21 इंटू 19 इंटू 3। करिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई एंड द आंसर क्या बनेगा? इसको गुना करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 26 3 3 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों। ठीक है, थैंक यू सो मच।